नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं सुमन शर्मा लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए दोबारा से क्लास 9 के चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1 का सी। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे डिटेल में और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में कितना इजी है। ठीक है, चलो आज हम लोग समय को बिना वेस्ट किए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली जो है बहुत बड़ी है। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। लिखा है, आप लोग क्वेश्चन सबसे पहले क्या करोगे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करिए, निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को 4 संख्याएं दी हुई हैं। ये कह रहा है कि हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलो हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। शेष पे जाएंगे, ठीक है। एक ही रेखा पे चलो इसको समझा लेना, आप लोग अलग अलग बना लेना, ठीक है। जैसा आप लोग के एग्जाम में या आप लोग के मतलब जैसे स्कूल में या जो भी कहीं भी जैसा भी आप लोग को कहा गया होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एक रेखा बना लेंगे और हम लोग को एक बात पता है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, हम लोग को पता है कि संख्या रेखा के मिडिल में क्या होता है, शून्य होता है। मिडिल में क्या होता है, शून्य होता है। सबसे पहली बात देखो, मिडिल में शून्य होता है और हम लोग को इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं तो है नहीं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनका जो है स्थानीय मान थोड़ा अलग अलग होता है, इसी वजह से हम लोग को इसको थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ेगा, जैसे बीच में संख्याओं को हम लोग व्यवस्थित कर सके अच्छे से। यहाँ पे 1 2 और 3, मान लो यहाँ पे कहीं 4 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2 और -3 माइनस, चलो ठीक है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ओके, चलिए आप लोग इतना चीज समझ गए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या रेखा बनाने के बाद हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/5। 1/5, चलो 1/5 का मतलब होता है हम लोग को 5 से 1 में क्या लेना है, डिवाइड लेना है। हम लोग कहीं डिवाइड ले लेते हैं, ठीक है। 1 जब 1 में जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी ये कह रहा है क्या, ये क्या है बाबू, देखो अब अगर हम लोग इसको क्या करें, ऐसे लिखें। अगर मान लो वो एक संख्या है, ठीक है, 0.2 1/5 क्या, देखो देखो 0.2 क्या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है बाबू 0.2, हाँ बिल्कुल बड़ा है। 0.2 0 से क्या है बाबू, बड़ा है, ठीक है। 1/5 भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ये संख्या 1 से छोटी है बाबू, बिल्कुल छोटी है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ऐसे लिख के उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे ये क्या है बाबू, हमारा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ 5 लाइन से बना देते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, उसमें से रैंडम लाइन बना देते हैं। और ये कह रहा है हम लोग को 0.5, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे लोग क्या दर्शा देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे दर्शा देते हैं 1, ठीक है। आप लोग के बुक में जैसा भी दिया होगा, बुक में नहीं, आप लोग के स्कूल पे, आप लोग के विद्यालय पे जैसा भी बताया गया होगा, आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं है। पेपर में आएगा क्या, पेपर में सभी क्वेश्चन थोड़ी ना उठा के रख देगा, पेपर में हम लोग को एक ही तो क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइनस का है, सबसे पहले यही ध्यान देना, माइनस का 2.5 है। चलो नहीं, माइनस का 2/5 है, माइनस का 2/5 है। चलो हल कर लेते हैं। 5 से 2 में डिवाइड करो, माइनस छोड़ो, 5 से 2 में डिवाइड करो, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये होगा हम लोग का। चलो देखो क्या 0.4, ठीक है। 0.4 क्या है बाबू, 0 से माइनस का है तो क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल 0 से छोटा है। आप लोगों को पता है माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा किनारे लिखे हैं ना, चलो ठीक है, हाँ ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का, ये क्या है बाबू, 0 से छोटा है, 0 बड़ा है इसके इसके माइनस के 2/5 से, ठीक है। और क्या ये जो नंबर दिया है सही लिखे हैं, समझ में नहीं आ गया, ठीक है। माइनस का 2/5, ठीक है। क्या ये नंबर जो है, ये नंबर हम लोग का -1 से बड़ा है, 0.4 माइनस का 0.41 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा लगा देंगे -1 से। यानी कि हम लोग को ये चीज समझ में आ रही है, 0 से क्या है बाबू, 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे हम लोग कोई नंबर बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और एक 0.4 कह रहा है, यानी इसके मिडिल 0.5 क्या होता है, आधा होता है, यानी इसके 5 के बगल में होगा, इन दोनों के बीच के थोड़ा सा इधर होगा, इस साइड राइट साइड आने पे संख्याएं बड़ी होती हैं, यानी इस साइड होगा, ठीक है। मान लो ये मिडिल है, इसका मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पे ये होगा कहीं पे हम लोग का, ये क्या माइनस का 2.2/5, ठीक है। तो हम लोग क्या दर्शा देंगे यहाँ पे, ये कौन सा नंबर है हम लोग का, सेकंड वाला आंसर है, ठीक है। चलो थर्ड वाले पे देख लेते हैं इसी प्रकार से। थर्ड वाला कह रहा है 3 सही 2/7। इसको हम लोग सही, सबसे पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको क्या कैसे लिखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चलो
7 त्रिक 21 और 2, 7 त्रिक 21 और 2 23, 23/7। हम लोग 23/7 को जब हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, 3 है ना, 3 है यानी ये 3 के बड़ा होगा, 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको हल ही कर लेते हैं। सभी इसको हम लोग हल करेंगे, चलो दशमलव वाले फॉर्म में यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे, तो 23 है, चलो ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? हम लोग का 3 बार दिया है, चलो ठीक है। 21 बचा कितना? 2, ऐसे कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 गुना 14, ठीक है। कितना बचा? 6, 0 लगा लो, 7 7 49, 7 8 56, 56 मान ले जाओ, ठीक है। 4 आ गया हम लोग का, ठीक है। फिर 0 बढ़ाओ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7 7 7 49, 7 चौके 28, 7 35, 7 बचे 35 बार ले जाओ, 35 बार कितना आया? 5, ठीक है, 5 आ गया। चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये कितना आ रहा है? 3.285 के समथिंग कुछ ऐसे आ रहा है, चलो ठीक है। चलो हम लोग इसकी नियरेस्ट मान लेंगे, चलो देखते हैं। 3.2 है, 3.2 है, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे बना लेंगे? माइनस का नहीं प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ 5 बना लेंगे, ठीक है। बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 है, ठीक है, 2 से क्या है बाबू? बड़ा है। 3.2 से क्या है? बड़ा है। तो बड़ा है तो हम लोग थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे क्या कर देंगे? इसे मार्क कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3 सही 2/7, 2/7। और ये कितना नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर, ठीक है। इसको इसे मार्क कर देंगे। चलो नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है? 8/3। अगर हम लोग 8/3 को सॉल्व करें तो फिलहाल 8/3 को क्या कर लो? सॉल्व कर लो, ठीक है। 8/3 को सॉल्व कर लो, 8 से नहीं, हाँ 8/3 है, सॉरी अभी गलत हो जाता है। 3 से 8 में डाल देना ना, नीचे 3 है, 8 8 से 2 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 2 कर लेंगे। अब देखो फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। हाँ पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी, ठीक है। 2.6 के समथिंग आ रहा है। चलो इसको आगे देख लेते हैं। 2.6 यानी ये क्या कह रहा है बाबू? इसमें भी आप लोग क्या लिख लेना, ये यहाँ पे ये चीज में नहीं लिखना है, ये चीज आप लोग खुद बना के इस वाले में लिख सकते हो, ठीक है। चलो वो होमवर्क हो गया। चलो ये वाला क्या कह रहा है बाबू? देखो 2.6 पे बार क्या है बाबू? हम लोग का 0 से क्या है बाबू? 0 से नहीं, 0 से बार नहीं लेते हैं क्योंकि ये किससे बड़ा है? देखो क्या ये 2.6 किससे? 2 से बड़ा है, ठीक है। 2 से क्या है बाबू? बड़ा है क्या? हम लोग का 3/8/3 ना, ये हम लोग का क्या है बाबू? 2 से बड़ा है, ठीक है। 2 से बड़ा है, बहुत अच्छे। और किससे छोटा दिख रहा है बाबू? 3 से। 3 से क्या कर रहा है? छोटा दिख रहा है, यानी 3 और 2 के कहीं पे बीच में होगा, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इसे बना लिए। चलो अब बताओ, कुछ भी लाइनें से बना लिए हम लोग, रैंडम लाइनें बना लिए हैं। अब देखो ये 3.2.6, ठीक है, उधर जाके बढ़ती है इसके मिडिल से, क्योंकि 2.5 मिडिल होगा इसका, ठीक है, यानी मिडिल से आगे है कहीं पे। तो ऐसे इसका मिडिल हमको ये लग रहा है, ये लग रहा है, इससे आगे कहीं पे दर्शा दो, इसे यहाँ ले जाओ और दर्शा दो 2.6, ठीक है। 6 से बाहर हम लोग का जो भी है। अब यहाँ पे क्या जाएगा? ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 4th नंबर का। चलो ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म आप लोग इसका नहीं लिख पा रहे, कौन सा वाले का था? ठीक है, ये हम लोग का 4थे नंबर का फॉर्म वाला है, ठीक है। ये हम लोग का पहले नंबर वाला है, ये 2nd नंबर वाला है, और 3rd नंबर वाला हम लोग को ये भी लिख देते हैं। चलो 3rd नंबर वाला था कितना? 27/, नहीं 27 नहीं है, 7 21 23, 23/7, ठीक है। देखो ये है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज में लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेना? हल लिख लेना हमेशा, ठीक है। हल लिख के ही आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या को हम लोग शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हम लोग शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव क्या होता है बाबू? देखो हम लोग जो डिनोमिनेटर यानी हर दिया रहता है, हर, ठीक है, हल लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 1/20। देखो हम लोग ये क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले हर का क्या कर लेंगे? आवाज गुणनखंड कर लेंगे। हर का क्या कर लेंगे? आवाज गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 20 का आवाज गुणनखंड कर लो। चलो 2 से काटोगे, 2 से काटोगे क्या हो जाएगा? 2 बचे 10 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। अब यहाँ हमारे शर्तों को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। चलो शर्त क्या है बाबू? देखो किसी भी संख्या की शांत होने की शर्त क्या है बाबू? वो क्या कहता है? कहता है कि हमारे अभाज्य गुणनखंड में या हमारे गुणनखंड में क्या होना चाहिए? कि केवल 2 और क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। अगर केवल 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5,
5 है तो चल जाएगा, 5 और 2 दूने रहेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई संख्या आई तो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो आसान दशमलव हो जाएगी। चलो ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने 20 का गुणनखंड किया, 20 का क्या किया, गुणनखंड किया, तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1 है, ठीक है। चलो, क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एक शांत दशमलव है। अरे यार शांत गलत होंगे, चलो ठीक है, आपने सही कर लेना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाला कह रहा है 1/27। 1/27 को देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कर लेते हैं, 27 का अगर हम लोग क्या करें, गुणनखंड करें, 27 आप लोग के सामने कर देते हैं, ठीक है। हम लोग देखो 7 और 2 9 होता है, 9 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 3 9 27, फिर 3 से 3 3 3 से 1, ठीक है। अब ये बताओ 3 पे पावर 3 है, क्या ये शांत दशमलव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके टेबल में 2 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, और 3 ऑलरेडी है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है, 2 5 है तो क्या हुआ, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो कौन सा दशमलव हो जाता है, आसान दशमलव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आसान दशमलव या एक होता है, इसको जो भी है आसान लिख देते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। अभी क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे क्या होता है। स्थान कौन सा अनावर्ती है, ठीक है, आसान दशमलव। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट खाली हम लोग को बताना है कौन कौन सा है, ठीक है। अभी इसे लगा लेते हैं। थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला कह रहा है 3/5, 3/5। तो 3/5 ऊपर में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, और इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बाबू, 5 है, 5 पे 1, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का, शांत दशमलव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1/15। 1/15 को अगर हम लोग देखेंगे तो 15 का क्या होगा, 3 × 5 = 15, ठीक है, यानी हो जाएगा 3 × 5 को। तो क्या ये शांत दशमलव होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है। चलो ठीक है, हम लोग लिख देंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव में लिख के हम लोग क्या कर देंगे, जो जो हम लोग को शांत दशमलव मिला है, पहला वाला मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर और कॉमा लगा देंगे, और कौन सा मिला है, थर्ड वाला मिला है, थर्ड लिख देंगे। यही हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। ये दशमलव पूरा, ये इसमें पूरा बार लगाया बाबू, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे भी 5 पूरा बार लगा है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ये वाला क्वेश्चन हम लोग को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हल। ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग, माना, ठीक है, माना। अब इस बार साफ साफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, ये बराबर है, ठीक है, x बराबर हम लोग का है 0.234 पे क्या है बाबू, बार है, यानी 234 ऐसे आता रहेगा, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कर देंगे, देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने एक के बाद उतने जीरो से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप लोग ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में, एक सेकंड कहाँ गया राइट वाला, दोनों पक्षों में इसको हम लोग देखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दोनों पक्षों में कितने से, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। आप लोग मेथड समझो, आप लोग बाद में फिर लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 इंटू एक्स है इज इक्वल टू, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0.234 पे बार है, इंटू 1000 हो जाएगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 234, पॉइंट दर खसक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 234 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड बना देंगे। चलो अब लोग आगे देखते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 से
समीकरण 2 को क्या कर देंगे, समीकरण 2 से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देने पर चलो लिख लेते हैं 1000x, 1000x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 3 4 इंटू 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 डॉट 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 वही चीज, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x से हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कुछ माइनस माइनस, ठीक है। चलो ये हो जाएगा कितना, 999x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये चीजें कट जाएंगी, ठीक है। बचेगा क्या, 2 3 4 2 3 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर दिए। फिर लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू, नहीं हाँ, इतनी चीजें आने के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 9 को उधर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा 2 3 4 बाई में 999। अब ये कट नहीं रही है तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। पहला वाला इजी था, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है, इरेज करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो सर पीपीटी में बना नहीं है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। हम लोग सेकंड नंबर का ये देख, अरे यार इरेज, राइट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये पे देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 0.1254 पे क्या है, 12, ठीक है। देखो यहाँ पे केवल दो संख्याओं पे 12 है, आगे की दो संख्याएं छोड़ दी हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, वही सेम मेथड है, बस थोड़ा सा एक मेथड हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, एक लाइन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चलो ठीक है, लिखते हैं माना x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही लिख लेंगे जो संख्या दी है 0.1254 पे क्या है, 12, ठीक है। चलो हम लोग क्या कर देंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बार वाली संख्या, पहले ये वाली संख्या को इधर कर लो, ये वाली संख्या को क्या कर लो, इधर कर लो। इधर करने के लिए कितने कितने जीरो से गुणा करोगे, 2 जीरो से। 2 जीरो किस में होते हैं, 100 में होते हैं। चलो ठीक है, क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, चलो ठीक है, 100 से गुणा कर दिए। चलो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0.1254 पे बार इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हम लोग का ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू कितना जाएगा 12.54 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये हम लोग बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। इस बार तो समीकरण फर्स्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बार ये वाला सम को हमको इधर लाना था, ठीक है। अब हम लोग खाली बार वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको हमको काटना होता है तभी वो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, एक सेकंड, 2 संख्याएं हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब लोग क्या करेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलो गुणा करने पर क्या हो जाएगा बाबू, ये हम लोग का 100x था इंटू ये 100 करोगे इज इक्वल टू 12.54 पे बार इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.54 इंटू 54 और 54 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लो थोड़ा सा, छोटा कर लेंगे, फिर लिख देंगे समीकरण, दूसरा समीकरण 2 बना दो, ठीक है। समीकरण 2 से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है, अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो 10,000 x इज इक्वल टू हम लोग का क्या दिया है 12 नहीं 12 नहीं है 1254.54 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बढ़ाते चले जाओगे। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या है 100x इज इक्वल टू ये था आई थिंक 12.54, ठीक है ठीक है। चलो अब क्या कर दो, घटा दो,
घटा दो, माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9900 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1242, 1242। यहाँ पे ये चीजें क्या जाएंगी, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1242 आ गया। चलो ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, 9900 x को क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1242, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1242 बटे 900, 9900, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 से कट रहा है, काट देते हैं, काटो, पहले 2 से काटने हैं, ठीक है। 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 कदम 2, ठीक है। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 पचे 10, ठीक है। चलो फिर 3 से काटते हैं, 3 से कट रहा है, 3 से आएगा कितना, 3 दूना 6, 3, फिर 0 लगाएंगे, 2 अंक बढ़ा रहे हैं तो 3 सत्ते 21, ठीक है। जब हम लोग कोई पूरी संख्या कट जाए, जब हम लोग 2 संख्या उतारेंगे तो एक 0 क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो फिर बट्टे में क्या आ जाएगा हम लोग का, इसको काटो, 3 करने में 3 बचा कितना, 1, 3 18, 6 बचा, 1 बचा, ठीक है, 15, 3 बचे 15 और 0 बढ़ा तो 0, ये हो जाएगा अब हम लोग का। नहीं रुक जाओ, और भी कटेगा क्या, 7 2 9 एक बार और कटेगा, ठीक है, 7 2 9 एक बार और कटेगा। चलो काट देते हैं, काटो, 3 से फिर से काटो, 3 से फिर से काटोगे तो हम लोग आ जाएगा 3 छक्के 18 और 3 18, 3 9 27 69, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 550, ये हो जाएगा 69 अपॉन में 550, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को अगर दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। चलो दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या कर लोगे, सबसे पहले दशमलव भिन्न में लिख लो। पहला वाला कह रहा है कितना, 36 बटे 100 है, इसका दशमलव प्रसार करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। लेकिन दशमलव प्रसार का तो ये दशमलव प्रसार तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हम लोग को पहले इसका वो बताना है ना कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो रहा है। तो हम लोग हर का क्या करेंगे, वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 100 का गुणनखंड कर लो, 2 से काटो 50, 2 से काटो 25, 2 से काटो 5, 5 से सॉरी 5 से काटोगे 5 आएगा, तो 5 से काटोगे 1 बच जाएगा। चलो ठीक है। 100 का अगर हम लोग क्या कर देंगे, हर का गुणनखंड क्या हो रहा है हम लोग का, हर का गुणनखंड आ रहा है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आ रहा है हम लोग का, कोई इसमें हम लोग का वो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1/11, 1/11 सेकंड क्वेश्चन, 1/11, 11 से 1 में भाग देना है, ठीक है। यार भाग देना वाला सिस्टम बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, भाग देना छोड़ो, ठीक है। हम लोग खाली इतना बता दें शांत है क्या, शांत है, ठीक है, आप लोग भाग कर लेना। चलो 11 का हम लोग वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 11 का गुणनखंड करोगे तो क्या 11 के अलावा और कोई कटेगा नहीं, हम लोग सीधे सीधे देते हैं, ये क्या है, अशांत है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 4 सही 1/8 है यार, ऐसा आएगा। चलो 8 चौके 32 और 1 32 1 33, 33/8 है। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में ये बताओ 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड में आ रहा है, जरूर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, सॉरी फिर 2 से 2 कैंसिल, देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 में हम लोग को कहीं भी 2 के अलावा कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का, शांत दशमलव हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी चीजें इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/13 है। अगर कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाएगा तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। 3/13 मेथड बता ही दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे,
क्वेश्चन जो भी रहे। चलो 3/13 है, अगर हम लोग 3/13 को हर का डिनोमिनेटर का क्या करें, गुणनखंड करें। 13 के गुणनखंड में 1 और 13 के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 और 5 तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, यानी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कुछ सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11 आसान, क्या है, 300 है, 329/400, ठीक है। ये कौन सा है, छठा नंबर है, 329 बटे, अरे यार 329/400, ठीक है। 329/400, 400 का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2 से काटोगे 200, फिर 2 से काटोगे 100, फिर 2 से काटोगे, यानी कि शांत लग रहा है हमको, ठीक है। फिर 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से सॉरी 2 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 से 25, 5 फिर 5 से 1, ठीक है, समझ गए। चलो इसका क्या आ रहा है, हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका आ रहा है 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है, अर्थात ये क्या है बाबू, शांत है, ठीक है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया है, छोड़ क्या दिया है, बता दिया शांत है अशांत है, ठीक है। चलो और फिर इनमें क्या होता है, प्रत्येक हमने बता ही दिया है, ऐसे आप लोग सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन जो छूट गया है उसको आप लोग पेयर में लगा लेना, जो भी है। देखो आप जानते हैं कि 1/7 का हम लोग को क्या दिया है, दशमलव प्रसार दिया है, ठीक है। 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का क्या है, ये दशमलव प्रसार क्या है और दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। हम लोग लंबा भाग दिए बिना कैसे बता सकते हैं, चलो देखते हैं। हम लोग को 1/7 का क्या दिया है, वो दे दिया है, ठीक है, बता दिया है कि इतना है, और ऐसे पूरे पे बार लगाया बाबू, ठीक है। चलो हम लोग कहते हैं, हम लोग को लंबा भाग नहीं देना है, लेकिन ये तो देना पड़ेगा। जहां हम लोग को 1 बार बार आने लगे वहीं पे भाग को छोड़ देंगे। हम लोग को दशमलव को खाली 6 अंक तक ले जाना है। चलो 7 से हम लोग 2 में भाग दे देते हैं, चलो 10 पे 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 दूना 14, अच्छा 6, ठीक है। 7 से 0 बढ़ा लो, 7 7 50, 7 8 56, 56 50 4 6 4 हो गया, ठीक है। 40, 7 दूना 14, 7 3 7 28, 7 35, 5 ले जाओ 35, ठीक है। 35 5, ठीक है। 6 तक ले जाना है, 35 5 आया, ठीक है। फिर ले जाओ 7 0 डालो, 7 7 49 49 49, एक आ गया 0 डालो, 7 करने में 7, देखो 7 3 आ गया, 3 आ गया, पीछे कहीं आया नहीं आया, फिर 0 डालो, ठीक है। 7 इसका देखो हम लोगों ने 2 और 3 अंक तो क्या कहते हैं, इसको निकाल लिया 5 अंक, ठीक है। एक अंक निकालना है तो क्या कर लो, यहाँ पे जोड़ लो, एक के बाद करेंगे, ठीक है। 7 बचे नहीं, 5 नहीं जाएगा, 7 चौके 28, 4 बजा रहा है 28, चलो ठीक है। पहला वाला हम लोगों ने निकाल लिया 2/7, हम लोगों ने क्या निकाला, इसके साथ ऐसे ही आप लोग निकाल लेना, ठीक है। इसको करने लगाएंगे, इसको लिख लो w ऐसे निकाल लेना सब, ठीक है। नहीं जो सॉल्व करवा देते हैं क्योंकि हमको लंबा भाग नहीं देना है ना, चलो बताते हैं। ले लेंगे 0.285714, ये नियरेस्ट आता है हमेशा, ठीक है। चलो इस बार आ लो, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बात मतलब इसके बाद मिलेगा कितना है 0.285714, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 3/7। चलो हम लोग को यही प्रोसेस सीधे से दौड़ाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जहां पे हम लोग को 1 या 4 मिलेगा वहीं पे लोग जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहां पे 1 4 आया था ना, देखो 1 आया यानी 1 4 अभी ऐसे रिपीट होते चला जाएगा, 1 4 दिखाया था ऐसे रिपीट होते जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे ही। अब देखते हैं हम लोग यहां पे लोग इस बार 2 का 3 लेते हैं, ठीक है। चलो ले लेते हैं 3, चलो ठीक है, 30 कर लो, और डन। अब क्या कितने बार जा रहा है, 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है, 4 यहाँ पे कहीं आ रहा है, देखो 4 यहाँ पे एक बार आया, लेकिन 16 ध्यान नहीं देते हैं, ठीक 28, ठीक है। हम लोग का 2 उधर गया, 0 लगाएंगे, 17 14, 2 बार ले जाओ, ठीक है। 2 आ गया, ठीक है, 2 आ रहा है, ठीक है। चलो काटो, काट नहीं रहा है, ठीक है। 6 आ गया, काटो, 7 7 4 7 7 56, 7 56। देखो एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, देखो आप लोग ये देख सकते हो 4 से शुरू हुआ है, 4 से डिवाइड शुरू हुआ है, 4 2 8 5 7 तक गया, ठीक है। अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही हम लोग को इसे प्रसार करते रहना है इसका, बिना लंबा भाग दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, कितना 4 0 बढ़ा लो, कितना आएगा देखो, इस बार कितना आ जाएगा, 8 बार गया था, इस बार 5 बजाना चाहिए, 7 35, ठीक है। 35 5, ठीक है। 1 5 0 7 49, 7 आया, देखो 49 49 49 1, अब देखो 1 आ गया ना, अब यहाँ पे फिर 1 आ रहा है, अब एक ही द्वारा घूमते चला जाएगा, फिर 10 7 करने में 7, यहीं किसका दशमलव प्रसार खत्म होता है, ठीक है। चलो ऐसे 2 बाई ये किसी 3/7 का है, आप लोग ऐसे निकाल लेना, ठीक है। हाँ 6/7 तक आप लोग निकाल लेना, ठीक है। नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कमेंट कर देना अगर नहीं आया तो। 4 2 8 5 7 1, ठीक है। 6 अंक खाली लोग को निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां q ≠ 0, ठीक है। वही चीज हम लोग को 12 मिल गया है, वही क्वेश्चन हम लोग को क्या मिल गया है, दोबारा मिल गया है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है वैसे चीज हमको इसमें भी करना है, आप लोग कर लोगे। कुछ कारणों के कारण वीडियो को रोकना पड़ा था, इससे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे टाइम टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग आया टाइम पे, पहले क्वेश्चन पे जहाँ पे क्वेश्चन ज्वाइन करा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं हम लोग कि ये वाला क्वेश्चन हमने आप लोग को अच्छे से प्रिंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग अटेम्प्ट करना, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको दोबारा आप लोग को समझाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखो कह रहा है इसको क्या करना है, पीवाईक्यू के रूप में व्यक्त करना है। आप इसका उत्तर से क्या कर रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अपने कक्षा अध्यापक और कक्षा के सहयोगी शिक्षक करें, साथ उत्तर की सार्थकता करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जी हाँ हो रही है, तो हम लोग क्या उत्तर लिख सकते हैं 0.9 पे बार। चलो ठीक है, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, जी हाँ हल कर सकते हो, लेकिन चलो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को इसको टीचर कक्षा अध्यापक के साथ हल करना है, तो चलो मैं आप लोग की इसमें सहायता कर सकता हूँ। देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.9 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है, माना माना करके लिखना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कैसे गुणा करेंगे, और दोनों पक्षों में हम लोग करेंगे 10 से गुणा, क्योंकि एक बार है, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 हो गया हम लोग का, 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, अरे यार 10 से गुणा कर देंगे। चलो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 10 गुणे x हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 0.99999 इंटू 10, ठीक है। चलो और लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.999999, ठीक। चलो चलो हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो ठीक है, घटा लेते हैं 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 9.999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट, ठीक है। क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा लो, यहाँ पे जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू, x इज क्या हो रहा है 9/9, 9/9 हो रहा है, काट देते हैं, 1 हो जा रहा है। तो आंसर सबसे हम लोग को आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि इसका आंसर क्या हो रहा है, हम लोग का 1 हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है 1 हो रहा है। चलो ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अपने अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलो ठीक है, तो विभाजन क्रिया करना है, ठीक है। क्या करना है, 17 से 1 में लोगों को क्या करना है, भाग देना है, 17 से 1 में भाग देना है, ठीक है। 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव का 0, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो बढ़ा रहे हैं। चलो अब देखो 17 17 17 67 61 67 68 17 बचे 85 85 बचा क्या 15 150 17 का पड़ा है, पड़े कितना 17 जाएंगे 170 9 9 बार भी ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाते हैं 8 से 56 जैसे आता है, 8 से 56 जैसे आता है, 5 8 करने 8 और 3 36, ठीक है। घटा देते हैं, कितना जाएगा हम लोग का 14 आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना 140, फिर 8 वाले आएंगे 136, फिर पूरा जाएगा 40 17 17 15 34 6 जाएगा, 8 और 0 ले जाओ, ऐसा डिवाइड करते करते जाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक करते 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 चले जाएंगे, ठीक है। ये इस बार कितना जाएगा, जो भी हम लोग को जाएगा हम लोग क्या, ठीक है, क्यों यहाँ पे लोग क्या हो जा रहा है 9, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते करते जाना, यहाँ पे जो भी अंक आएगा उसको लिख देना, ठीक है। कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा बाबू, ठीक है, 16 बार जाएगा, 16 बार में सारी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। विभाजित नहीं होगा या तो उसके अंकों की पुनरावृत्ति दोबारा से होने लगेगी। चलो ठीक है, इसको आप लोग हल कर लेना, उम्मीद आप लोग हल कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो इसका पार्ट 2 ले आएंगे आगे करके, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, p/q के रूप में कोई संख्या है x = 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण p/q के रूप में कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। चलो अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q एक गुणांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिन तथा जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। चलो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे p/q के रूप में कुछ परिमेय संख्याओं को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिख लेते हैं हम लोग। क्या p/q के रूप में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। 3/4 और 1 हो गया हम लोग का 11/25। मान लो कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो इस जगह पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही संख्या लो, ठीक है, इसका आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और हम लोग को एक चीज यहाँ पे क्या क्या गया है, कहा गया है कि जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण हो, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार कैसे होगा, चलो हम लोग क्या कर लेंगे, हर का क्या कर लेंगे बाबू, हर का क्या कर लेंगे, आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 का आभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2, ठीक है। 4 का आभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का आभाज्य गुणनखंड 8 बेस 2 पे क्यूब, सॉरी 2 पे क्यूब, ठीक है। 20 का आभाज्य गुणनखंड 2 पे 2 गुणे 5 4 5 20, ठीक है। 20 है ना, ठीक है।
और 25 का हम लोग जानते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जो जितनी संख्या हमने ली है ये किसका है, 7.7। यदि P बाई Q का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सी होती है जिनका मासा क्या होता है, फैक्टर 1 होता है, ठीक है। सहभाज्य है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, केवल 2 और 5 होंगे। हमने शुरू में बताया था कि शांत दशमलव का प्रसार किसी का होगा तो उसके गुणनखंड में कितना होंगे, केवल 2 और 5 होंगे, उसके अलावा कोई गुणनखंड क्या लिखेंगे, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m और n शून्य धनात्मक पूर्णांक, शून्य धनात्मक पूर्णांक यानी शून्य धनात्मक पूर्णांक इनका जो शून्य ना होगी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, धनात्मक और धनात्मक हो सकते हैं, शून्य नहीं है बाकी धनात्मक पूर्णांक यानी परिमेय ओ हम लोग के नेचुरल नंबर से, ठीक है। चलो समझते हैं, हम लोग का 9वें नंबर का आंसर है इतना। आपको ये क्वेश्चन मतलब इतने पे हम लोग का हल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्यों का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक ये हम लोग को बता रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। ये आप लोग को कैसे समझेंगे, आप लोग इसको उतारिए, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करिए अपने रफ नोटबुक पे, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो इसके साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव का साथ अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव का साथ क्या हो, अनवसानी अनावर्ती यानी अशांत हो बाबू, ठीक है। अशांत हो यानी वो क्या होंगे, उनके हर का गुणनखंड में 2, देखो हर के गुणनखंड में क्या होगा, या तो कटेगा ही नहीं और या तो क्या होगा, वो जारी होगा किसे। चलो देख लेते हैं क्या कौन कौन सी संख्या। हम लोग को एक चीज पता होती है बाबू, अनवसानी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या ले सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं सॉरी इरेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। चलो इसका हल लिख लो सीधे सीधे, इसमें खाली 3 संख्या लिखनी है, लिख लो √2 √3 और 5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 रुक जाओ, इसको हल करने के लिए हम लोग पहले 5 से 7 नहीं 7 से 5 सॉरी 7 से 5 भाग दे लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, ठीक है। 49 ठीक है, ऐसे दशमलव ऐसे मोम करके भाग लेंगे, ठीक है। भाग लेते हैं 10 7 7 3, ठीक है, 0 बढ़ाओ 7 7 21 7 28 4 वाले 28, ठीक है, 2 0 15 16 6 0 7 5 9 10 11 12 13 4 अब यहाँ पे 4 बार आएगा, 4 नहीं आया, ठीक है, चलेगा 0 7 28 7 28 7 5 35 35 5 आ गया, 5 रिपीट हो रहा है ना, मैंने रिपीट होंगी यानी इसका कितना आ गया, ठीक है 7। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं किससे, 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब चीजें रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ अब हम लोग 5/7 का देख लिए, 9/11 का देख लेते हैं, 9/11 का हम कर लेंगे। चलो ठीक है, इसी प्रकार से ठीक है 0.81 आगे बढ़ते चला जाएगा, 81 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यानी 81 का क्या हो रहा है बाबू, बार लग रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो हम लोग को क्या करना है, इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो इसे लिख देंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। चलो ठीक है, अपरिमेय संख्या देखो क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.70, ठीक है, इससे छोटा है, ठीक है 7 0 0 7 0 0 0 7 ये डॉट डॉट बढ़ाते चले जाएंगे, एक संख्या हो गई सेकंड, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड संख्या 0.722 7 डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या हम लोग क्या ले लें, चलो ठीक है इस बार लेते हैं 0.8 0 8 0 0 8 0 0 0 8, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग को दो परिमेय संख्याओं के बीच की अलग अपरिमेय संख्या निकाला करें तो सबसे पहले हम लोग उसका दशमलव प्रसार करेंगे, उसके बीच की संख्या है इसे उठा लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है।
तो इतना तो हम लोग बता ही सकते हैं। चलो हल लिख के लिख देना, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, और दूसरा परिमेय संख्याएं। चलो ठीक है, देखो √23 हम लोग का क्या है, अपरिमेय, यहाँ पे लिख देंगे √23, √23। नेक्स्ट देख लेते हैं 225, रूट का 225, चलो हल कर लो 225 को, इसे काटोगे 5 काटोगे, 5 काटो, 5 के 20 और बचा क्या 525, 5 से और 9 45, 3 से काटो, 3 से 1, ठीक है, यानी 5 यानी 5 जोड़ 3 का जोड़ बनना है, यानी 5 दिया 15, यानी 15 का क्या है बाबू, स्क्वायर है। 15 का क्या है, स्क्वायर है। क्या 15 हम लोग की परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्याओं में 225 रूट का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना, चलो ठीक है। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग के पास 4 अंक है, ठीक है, 9 6 बटे में क्या कर दें, 4 जीरो लगा दें हम लोग का, हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो इसको लिख लेते हैं 0.3 7 9 6, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो 7.478, ठीक है, यानी 478 पे क्या लग रहा है, बार लग रहा है, 478 पे क्या लग रहा है, बार लग रहा है। चलो ठीक है, हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन क्या पढ़ा, अगर हम लोग को यही क्वेश्चन मिल जाए 7.478, क्या करो पी बाई क्यू के रूप में लिखो, तो लोग लिख लेंगे, अर्थात ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो इसको भी लिख लेते हैं 7.478 और 478, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.101 201 301 401। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्या आती जा रही है, अब ये ऐसे बढ़ते जाएगी 0 0 0 0 1, फिर से 0 0 0 0 1, ये खत्म नहीं होगी, ठीक है, खत्म नहीं होगी, अर्थात ये क्या हो जाएगी, हम लोग की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए बाबू, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग किसी कैटेगरी में लिख देंगे, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में लिख देंगे 5 नंबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या बताना है बाबू, अपरिमेय संख्या 1 और 2 के बीच की, हम लोग सभी जानते हैं √2, यही हल है इसका। चलो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। चलो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 1/3, हाँ हल लिख लेना, ठीक है, 1/3 है और 1/2 है। सबसे पहले इसका क्या कर लो, हर समान कर लो। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखो 8 3 के 24 और 12 गुना 24, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं 8 का गुणा, 8 करने में 8, 8 3 के 24, ठीक है, 24 हो गया, 12 करने में 12, 12 गुना 24, क्या ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, देखो हम लोगों ने डिनोमिनेटर क्या कर लिया है, सेम कर लिया है, हर को क्या कर लिया है, सेम कर लिया है। चलो ठीक है, अब देखो 8 और 12 के बीच की 3 संख्याएं लोग ले लेंगे। 3 संख्याएं कौन सी है, 8 के बाद हम लोग क्या 9/24 लिख सकते हो, और 8 9 के बाद 10/24 काट लो, क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा 11/12, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रभाव से, इसको आप लोग चाहो तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 2/5 और माइनस का 1/5 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या याद कीजिए। चलो बहुत इजी है, बहुत इजी है, देख लेते हैं फिर से। देखो फिर क्या करेंगे, माइनस का 2/5 और इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 1/5। हर समान है, हर समान है तो गुणा कर देते हैं, ठीक है, जिससे संख्या बड़ी हो जाए, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ एक सेकेंड, हे भगवान, हाँ टाइम तो ज्यादा हो ही रहा है, बट फिर भी हो गया है, बस लास्ट इसके बाद बनाना है। टर्न खा गया माइनस का 2/5, ठीक 10, चलो ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्या लिख दे, माइनस का 20/50 लिख दें, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया है, यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10/50 लिख सकते हैं। बाबू कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ये संख्या मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, 20 माइनस के 20 और माइनस के 10 के बीच की संख्या लिख सकते हैं, 3 लिखनी है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 20 के बाद क्या होता है हम लोग, देखो
यहाँ पे रूट, यहाँ पे -10 -20 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि जब हम लोग संख्या रेखा की दाएं साइड जाते हैं, संख्या रेखा से दाएं साइड जाते हैं जब हम लोग, तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। अरे इसके बीच तीन संख्या कोई भी उठा लो यार, माइनस का 15 हो गया, चलो माइनस का 15 उठा लिया, माइनस का 15 बाई कितना, माइनस का 15/50, हल कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा माइनस का 13/50 माइनस का 17/50। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 और 3 के बीच की क्या लिखना है, परिमेय, 3 परिमेय संख्या लिखना है 2 और 3 के बीच की। 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 को इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं क्या 2 को, हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। 3 को नहीं, ये तो 1/2 हो जाएगा। 8/4 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 12/4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों के हर समान है, दोनों को हर क्या है, समान है, दोनों के हर क्या है, समान है, हर लिख के लिखना, ठीक है, दोनों के हर समान है। चलो ठीक है, हम लोग 8 और 12 के बीच 3 संख्या ले लेते हैं। चलो ठीक है, 8 और 12 के बीच में 9 हो गया, 10 हो गया और 11 ले लेते हैं, ठीक है, बटे बटे बटे, ठीक है। 4 था, 4 लिख लो, इसको हल कर लेंगे, 4 10/4 हल करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 5, 5/2, ठीक है, 5/2 तो जाएगा हम लोग का अंत होता है 9/4, 5/2, 11/4, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है बाबू, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि समझने वाली चीज है, एकदम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो सबसे पहले जो कहा है उसी का विपरीत हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हल, क्या कहेगा, माना, ठीक है। चलो क्या कर लेंगे, माना, हम लोग लिख लेंगे माना x = क्या लिख लेंगे, ये हम लोग का 2 + √2, ठीक है, 2 + √2 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। जहां x क्या है बाबू, x एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, माना, ठीक है। ये हम लोग पहले यहाँ पे से लिख भी लेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, समझ गए, कितना लिख लेना, ठीक है। फिर लिख लेना x = 2 + √2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे जहां x क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना समझ गए। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करना, देखो यहाँ पे हम लोग को, देखो जो प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे, प्लस है तो घटाएंगे, माइनस है तो जोड़ेंगे, गुणा है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो गुणा करेंगे। चलो ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। इसको एक सेकंड कर देते हैं, ठीक है। अरे यार यहाँ पे लिखना परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में इसको जोड़ देते हैं, प्लस है तो घटा देंगे, माइनस के 2, माइनस का 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, अरे 2 को घटा देते हैं, माइनस का क्या लेने की जरूरत है, 2 को घटा देते हैं। चलो ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर 2 घटाएंगे x - 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। इधर 2 + √2 है, माइनस का 2 लिख देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। x - 2 = क्या हो जाएगा हम लोग का, √2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या देखा था, x क्या है हम लोग की परिमेय संख्या है, √2 क्या है बाबू, एक -2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो ठीक है, हम लोग जानते हैं बाबू, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हमेशा क्या आती है बाबू, एक परिमेय संख्या आती है, हमेशा आएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का, अगर हम लोग इसको मान लें तो ठीक है, अगर ये x - 2 एक परिमेय संख्या है, अब इसको हम लोग लिखेंगे अतः लिखना पड़ेगा थोड़ा यार, ठीक है। अतः x - 2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय हो जाएगी, लेकिन यह प्रश्न में यह हमारी मान्यता का क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है, विरोधाभास कर रही है, ठीक है। अंततः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः इसलिए यह क्या है, इसलिए 2 +
दो प्लस है कि दो माइनस है, ठीक है, दो प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे के क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग उतार लो, इस चीज को आप लोग 5 बार प्रैक्टिस करोगे, 5 बार मिनिमम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। अगर आप लोगों ने इसका 5 बार प्रैक्टिस कर लिया तो मैं दावा करता हूं आप लोग इसको दोबारा भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे तीन क्या देखो, तीन मल्टीप्लाई में है वो रूट 3 के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर वही कर लेंगे माना, ठीक है, माना 3 रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग कहेंगे x एक परिमेय संख्या है जहां, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, इससे यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। चलो सेम इसी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइनस एक तथा एक के बीच की दो परिमेय संख्याएं लिखनी है बाबू। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली तरीके से हल कर लेते हैं। इजीली तरीके से हल कैसे करेंगे, देखो माइनस एक और एक के बीच में एक परिमेय संख्या हम लोग को सबको पता है कौन सी आती है, जीरो। जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है, और जीरो और एक के बीच में तो एक संख्या आती है जो बहुत प्रचलित है, 1/2। 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, आंसर हो गया। दो शब्द हम लोग, दो संख्या हम लोगों ने लिख दी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b, a माइनस b और a b परिमेय संख्याएं यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 है कि, तो सिद्ध कीजिए कि a बटा b भी एक परिमेय। हल लिखते हैं, हम लिखेंगे चूंकि a और b दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार पी बाई क्यू लिख चुके हैं, तो बी को हम लोग पी बाई क्यू लिखना उचित नहीं समझते हैं, तो हम लोग दूसरा ले लेते हैं, लेकिन बट्टे के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे। तो बी इज इक्वल टू लेते हैं आर एस, ठीक है, जहां पी क्यू आर और एस एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या की क्या शर्त होती है, पूर्णांक होते हैं और जो हर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा, पूर्णांक है, लिख लेंगे सब पूर्णांक है। उसके बाद लिख लेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगाएंगे, s इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समय कॉमन रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली शर्त देख लेते हैं। पहली शर्त क्या दिया है, पहली शर्त क्या रहा है, a प्लस बी, क्या कर लेंगे, a प्लस बी। अब जोड़ लो, a का मान रख लो, इज इक्वल टू करोगे तो a का मान हम लोग का p बाई क्यू, ए का मान है पी बाई क्यू प्लस बी का मान है आर बाई एस, ठीक है। जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो क्या आएगा, एस एस पी हो जाएगा प्लस क्यू आर हो जाएगा बटे क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। जो कि हम लोग लिखेंगे यह दो पूर्णांकों का अनुपात है, ठीक है, अनुपात है जहां क्यू एस इज नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू ए परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर हम लोगों ने a प्लस बी निकाल लिया है, इसी तरीके से आप लोग a माइनस बी निकाल सकते हो, a माइनस बी भी निकाल सकते हो, a बी भी निकाल सकते हो, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो a बटा b भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसको सॉल्व करना है, फिर यही सेम चीज कुल में उठा के लिख देना है, ठीक है। यही सेम चीज सब, ठीक है। चौथा वाला a बाई बी वाला क्योंकि आपको दिया है ना, शर्त दिया है a बाई बी, और जहां b इज इक्वल टू नॉट 0 के है, ठीक है। चलो देख लेते हैं a बाई बी का हम लोग करेंगे, तो a का मान हम लोग का p बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस, ठीक है, पलट जाएगा। जब इसको हम सीधे भिन्न करेंगे तो p बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई एस बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस बटे क्यू आर, ठीक है। फिर हम लोग वही चीज लिख देंगे, क्यू आर क्या है, यह दो पूर्णांकों का क्या है, अनुपात है, ठीक है, जहां क्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0 के है, अतः a बटा b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लास्ट हम लोग लिख देंगे बाबू निष्कर्ष, उन दोनों को हल करने के बाद लिखना, पहले लिख देंगे a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा a बी और a बटा b क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको कोई समझ में आएगी। अब लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a एक धन परिमेय संख्या है, यदि a एक धन परिमेय संख्या है तो n एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a पे पावर n एक परिमेय संख्या है। चलो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, चूंकि एक सेकंड लिखने वाला है ना, हाँ लिखेंगे चूंकि a क्या है बाबू, हम लोग का धन पूर्णांक है, धन परिमेय संख्या है, ठीक है, हम लोग का धन परिमेय संख्या है और ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां p और q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे और q इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है, इतना चीज सबको समझ में आया। ठीक है, इतना चीज लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, यार टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, जहां हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे a पे पावर n कह रहा है, ठीक है, तो a पे पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई p बाई q के रूप में n हो जाएगा, पावर में n हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, पावर में n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं e पे पावर n और q पे पावर n। ठीक है, ठीक है, जहां q पे पावर n इज नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक है, जहां पे q पे पावर n इज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो हम लोग ये जान सकते हैं यह दोनों पूर्णांकों का क्या है, अनुपात है, ठीक है। अतः a पे पावर n एक परिमेय संख्या है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, इतना बड़ा वीडियो बन गया है तो बोरियत तो बहुत महसूस हो रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक चैप्टर में एक प्रश्नावली जो है खत्म करनी है, ठीक है, एक वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और समय देख सकते हैं आप लोग बहुत ज्यादा हो चुका है, 11:32 हो चुका है समय, ठीक है, 11:32 हो चुका है समय, रात के 11:32 हो रहे हैं। हम लोग अपने गाँव से 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे घर। चलो ठीक है, वो तो बात की बातें हैं, होती रहेंगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।